गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 में पढ़ेंगे आपका ये संचिता बुक। संचिता बुक में हम लोग लेसन 5 हर्षों की मात्रा जो पेज नंबर 33 में है ना, उसे पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 33 है ना, देखिए 33। तो सारे बच्चे जो हैं ये संचिता बुक को ले 33 नंबर पेज को देखें। इसमें देखिए हर्षों की मात्रा से संबंधित 33 नंबर पेज पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को देखें एक बार। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा गया है। सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर क्या है? कछुआ। क्या है? कछुआ। नेक्स्ट फूल, चूहिया, गुड़िया। और देखिए 2 अक्षर के शब्द दिए गए हैं ये बॉक्स में। धून, बून, शून, चून। फिर 3 अक्षर के शब्द हैं मधुर, चतुर, अनुज, बहुत। और 4 अक्षर में दिए गए हैं क्या? चुनमुन, मुनमुन, बुलबुल, गुमसुम। और फिर जो है 3 अक्षर में नीचे उसके बाद दिए गए हैं पुजारी, सुपारी, सुराही, कुमारी। जिसमें मैं समझता हूँ कि प्राय अर्थ का आप समझ रहे हैं। एक अनुज शब्द है जिससे हो सकता है आप परिचित नहीं हो। तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। छोटा भाई अनुज का अर्थ, ठीक है। गुमसुम है 4 अक्षर में। गुमसुम मतलब चुप रहना, है ना। सुराही ये छोटा घड़ा को कहते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, मिट्टी का बनता है ना। सुपारी ये एक कड़ा जो है पदार्थ है जो ईटेबल है, च्यूइंग किया जाता है। सुपारी ये पान में अक्सर लगा के खाया जाता है ना। पुजारी जो टेम्पल में रहता है, पूजा करता है, पुजारी हुआ, है ना। मधुर, मधुर मतलब जो है आपका मीठा हुआ, मधुर प्यारा, है ना। तो यही है। नेक्स्ट देखिए, बोलिए और अंतर समझिए। नीचे लिखा गया है कल और कुल, धन और धून, पल और पुल, गम और गुम। तो अंतर स्पष्ट करना है, अंतर समझना है। कल का मतलब आपका यह समय को इंडिकेट करता है, समय को बताता है। कल मीन्स कल 2 तरह के होते हैं, है ना। एक कल जो है आने वाला कल यानी टुमारो, एक कल बीत गया है, यस्टरडे, ठीक है। और भी कल हो सकता है, जिससे मशीनरी चीज कल कारखाने। नेक्स्ट कूल, कूल का मतलब समूचा, टोटल। धन, धन का मतलब वेल्थ, सभी बच्चे जानते हैं, संपत्ति, धन। और धून का मतलब होता है लगन। पल मीन्स मोमेंट, क्षण। पुल ये ब्रिज हुआ, जो कि क्या होता है, नदी के ऊपर बनाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, है मैंने पानी के ऊपर जाने के लिए। गम, गम मतलब दुख हुआ। गुम मतलब खो गया, खो जाना, भूल जाना होता है। तो इस तरह से सारे बच्चे जो अंतर को समझे नहीं। नेक्स्ट आइए, गुड़िया नाच उठी। चैप्टर एक बार देखिए ध्यान से। है क्या कि मधु की बड़ी बहन सुमन आई। एक एक सेंटेंस पर ध्यान दे।
एक एक सेंटेंस से क्वेश्चन होगा, एक एक वाक्य से क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। जैसे मधु की बड़ी बहन सुमन आई, आपका क्वेश्चन में देखिए दिया गया है यहीं पर सामने, ये क्या कि मधु की बड़ी बहन कौन थी। मधु की बड़ी बहन कौन थी? तो मधु की बड़ी बहन सुमन थी। जैसा कि पहला सेंटेंस ही बोल रहा है क्या कि मधु की बड़ी बहन सुमन आई। तो कहने का मतलब क्या कि एक एक वाक्य पर ध्यान दें। वह एक दुकान पर गई। कौन दुकान पर गया? तो सुमन, जो मधु की बड़ी बहन थी। वह दुकान पर गई, गुड़िया लाई। दुकान से क्या लाई? वह दुकान से वह गुड़िया लाती है और मधु बहुत खुश हुई। क्यों? गुड़िया को देखकर। नेक्स्ट है, वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। मधु की बड़ी बहन जो सुमन थी, जब दुकान पर गई तो सिर्फ गुड़िया ही नहीं लाई, उसके साथ साथ वह क्या लाई? उसके साथ साथ जो है वह गुलाबी कुर्ता लाई है, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई है। जामुनी चुनरी, जामुनी का होता है एक कलर हुआ। जामुनी क्या होता है? एक कलर हुआ जामुन के रंग का। और नेक्स्ट चाहिए, तभी मधु की बुआ आ गई। बुआ क्या किसको कहते हैं? तो आपके पापा की बहन आपकी बुआ लगेगी। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? क्या लगेगी? बुआ। ठीक है। तो तभी मधु की बुआ आ गई, वह सुनहरा मुकुट लाई। बड़ी बहन ने, मधु की बड़ी बहन ने तो ये सब सामान लाया, गुड़िया लाई, फिर से वो चुनरी लाती है, सलवार लाती है, लेकिन जब बुआ आती है उसकी तो क्या लाती? वह जो है मुकुट ला देती है ना। सुनहरा मुकुट था, सोने के रंग का मुकुट। सुनहरा मतलब क्या होता है? सोने के रंग का। ठीक है। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहन करके गुड़िया नाच उठी। इस तरह से गुड़िया का सारा जो है यूनिफॉर्म से, जो चीज़ है यूनिफॉर्म से संबंधित जो भी चीज़ें उसे होनी चाहिए, कोई कुछ बुआ ला देती है तो कुछ जो है कौन? मधु की बड़ी बहन सुमन ला देती है। इस तरह से गुड़िया जो है क्या हो जाती है? सज धज कर तैयार हो जाती है। और वह जब पहनती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वह नाच उठी है। और तब कहा जाता है उसके बारे में, उस गुड़िया के बारे में क्या कि वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया है। ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है कि मधु की बड़ी बहन कौन थी? जवाब दीजिए। मधु की बड़ी बहन जो है सुमन थी, है ना। जब कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर तो क्या करेंगे? पूरा सेंटेंस में लिखेंगे। मुकुट कैसा था? तो मुकुट जो है सुनहरे रंग का था। सुनहरा, है ना, सुनहरा रंग का था। ठीक है। और सुमन क्या लाई? तो सुमन जो चीज़ लाई है लिखिए, सुमन जो है गुड़िया लाई, है ना। इसके साथ साथ वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई, ये भी लिखेंगे आप लोग। ठीक है। तो ये हुआ। नीचे चित्र के नाम को पूरा कीजिए। कूली है, फिर मुरली है, फिर पुल है, कुटिया है। नेक्स्ट आइए, सही उकार की मात्रा पर जो है टिक लगाना है। देखिए, बटुआ, कछुआ, चूहिया, तो ये क्या है? यह जो है कछुआ है, इसलिए कछुआ पर निशान लगाया गया है। नेक्स्ट सुराही है, अगला फर्स्ट नंबर में ही लिखा गया है सुराही। और इसके आगे क्या है? इसके आगे जो है आपका फूल है, नहीं गुलाब का फूल, तो गुलाब पर टिक मारिए, लास्ट में है। और इसके बाद जो है लास्ट वाला क्या है? चूहिया है। ठीक है। तो सारे बच्चे जो है इस चीज़ को समझे नहीं? एक बार जो है आपको क्वेश्चन आंसर हम दिखा देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। और क्वेश्चन आंसर दिखाने के पहले ये अंतर स्पष्ट करें, आपको बोलते हैं, कुछ अर्थ बता देते हैं। जैसे देखिए अंतर, क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, है ना। अंतर है, क्या करें? हम क्वेश्चन अपने से लिख देते हैं, अंतर स्पष्ट करें, है ना। जैसे ये पेज नंबर 33 से संबंधित क्वेश्चन हम दे रहे हैं।
जैसे कल है और क्या है, कुल है, कल कुल, दोनों में अंतर। तो कल का क्या होता है, कल का जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है ए या बी, तो कल मतलब क्या, कल मीन्स क्या लिखेंगे, समय के अर्थ में, समय बताने के अर्थ में, है ना। क्या, और कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब समूचा। हो गया। 2 नंबर देखिए, आपको दिखाते हैं। 2 नंबर में क्या है आपका, 2 नंबर में दिया गया है धन धुन। तो धन मतलब क्या लिखे, लिख दिए, मान लीजिए संपत्ति हम लिख दिए, वेल्थ होता है। धुन का मतलब क्या लिख दिए, लगन लिख दिए। वह धुन का पक्का है, लगन का पक्का है। 2 हो गया। सारे बच्चे देखें इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला हम दिखाते हैं, इसी के तरह जो बच गया है ना। जैसे फल है, नहीं, पल है और पुल है। 3rd नंबर में लिख दीजिए पल, और ये लिख दीजिए पुल। पल का मतलब क्या होता है, क्षण। अब पुल का मतलब क्या होता है, पुल आपका हो गया क्या, ये नदी के ऊपर से जाने का, है ना, रास्ता। नदी नहीं, पानी का जो भी सोर्स हो लिख सकते हैं, लेकिन नदी लिख दिए इसलिए कि नदी जो है क्या है, पानी का जो अच्छा स्रोत है, अच्छा सोर्सेस है ना, रिवर। तो ये हो गया आपका पल पुल। ये भी आप ए लिख सकते हैं, ये बी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दें। नेक्स्ट बच गया एक और, क्या है, गम गुम। 4 नंबर क्या हो गया, गम। ए नंबर लिखिए गम। तो गम का मतलब लिख लीजिए क्या, दुख। और उससे गम है, उससे दुख है। अब बी नंबर क्या है, गुम। गुम मतलब क्या होता है, भूल जाना, खो जाना। भूल जाना लिखिए या खो जाना। और गुम हो गया, या उसकी पेन गुम हो गई या खो गई, ठीक है। देखिए सारे बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जो आते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन आंसर पर लेके जाते हैं, ताकि किसी को कहीं दिक्कत नहीं हो। उसको लेकर के हम लिख रहे हैं। जैसे और कुछ बचा है, आप बोल सकते हैं। जैसे एक ठो अर्थ हम लिख देते हैं, एक ठो शब्द का। जैसे अनुज था,
अनुज का अर्थ क्या बोले? छोटा भाई, छोटा भाई। ठीक है, शब्द था ये, पीछे था एक तो, है ना। और किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट है, मधु की बड़ी बहन का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन नंबर का जो है वह क्या है, पेज नंबर 35 में। तो 35 पेज, पूरा सेंटेंस में आंसर लिखिएगा। क का मैं एक शब्द में देता हूँ, मधु की बड़ी बहन का नाम सुमन था, है ना। ख नंबर, मुकुट कैसा था? तो मुकुट सुनहरे रंग, है ना, सुनहरे रंग का था, हैं। पूरा लिखे मुकुट, मुकुट लिख करके लिखिएगा। जैसे देखिए लिख ही देते हैं, जब इतना हो गया तो मुकुट, है ना, सुनहरे रंग का था। ठीक है। ग नंबर क्या है? सुमन क्या लाई? तो सुमन क्या लिखेंगे? सुमन गुड़िया लाई। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ वह क्या क्या लाई थी? गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी, गुलाबी, सब लिख दीजिए। गुलाबी कुर्ता, है ना, जामुनी चुनरी, और क्या लाई थी? सलवार भी लाई। सलवार लाई। ठीक है, देखिए तो सारे बच्चे इसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अभी का जो आंसर है देखिए ये वाला, ग नंबर वाला, पूरा देखना है। देखिए इससे हो गया। नेक्स्ट है, तो आपको कुली मुरली बता दिए हैं हम, है ना, समझ गए होंगे। एक बार शब्द हम लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। क्या है? मुरली, मुरली ऐसे लिखिए। फिर से मुरली के बाद क्या है? पुल है, पुल सारे बच्चे लिख सकते हैं। पुल के बाद क्या है? कुटिया है ना। हो गया। देखिए और क्या बचा है? कुछ है? सुराही का एक छो बोले थे एक बार अर्थ लिखिए। सुराही का मतलब क्या होता है? सुराही का अर्थ मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, तो यहीं आपका था चैप्टर ये, है ना। सारे बच्चे जो है इसको समझ गए होंगे, है ना। इसको जो है आप पढ़िए मन से, और कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो उससे पूछिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।